प्रदेश में कई मस्जिदों को ढक दिया गया है होली से पहले तिरपाल से। ये संभल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। संभल की मस्जिद है जिसमें तिरपाल लगा दिया गया है और मस्जिद को ढक दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रशासन ने किया है, करवाया है, कुछ लोग कह रहे हैं मस्जिद कमेटी ने खुद ढका है। अगली तस्वीर देखिए जरा। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाकायदा पीस कमेटी, संभल में जो पीस कमेटी है, शांति बनाए रखने के लिए जो एक कमेटी का गठन हुआ है, उसने मिल बैठकर बैठक की है, बातचीत की है और सद्भावना के साथ त्योहार मनाया जा सके उस पर बातचीत और चर्चा हुई है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अलीगढ़ में भी मस्जिदें ढक दी गई हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां खासतौर पर देख रहे हैं, अलीगढ़ की तस्वीर है जहां मस्जिद पर काली तिरपाल लगा दी गई है और मस्जिद के हिस्से को ढक दिया गया है रंग से बचाने के लिए। लेकिन शाहजहांपुर की तस्वीर देखिए, यह शाहजहांपुर की मस्जिद की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। शाहजहांपुर, अलीगढ़, संभल, इन इलाकों की मस्जिदों को ढका गया है। और कौन कौन से वो शहर हैं जहां जुमा और होली एक साथ हो, इसको लेकर एक सहमति बन गई है कि होली का वक्त लगभग 1 से 2 बजे तक और उसके बाद जुमे की नमाज होगी। यूपी के कौन कौन से शहर हैं इसमें? रामपुर, संभल, लखनऊ शामिल है जहां सहमति बनी। औरैया, उन्नाव, मिर्जापुर में बात हो गई है। सहारनपुर, मुरादाबाद, जौनपुर, शाहजहांपुर और ललितपुर, इन शहरों में प्रशासन ने मिल बैठकर बातचीत कर ली है। लेकिन आपको बताऊं, जिन जगहों पर मस्जिदों को ढका गया है तिरपाल से, वहां क्या वजह बताई जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपको देख रहे हैं। बेहतर तो यह होता कि इतनी सहिष्णुता, इतनी टॉलरेंस होती कि तिरपाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल 14 मार्च शुक्रवार को होली है। 64 साल बाद होली जुमा साथ साथ पड़ रहा है। 1961 में होली और रमजान का जुमा साथ साथ था, लेकिन इस बार माहौल बदला है और प्रशासन अलर्ट पर है। प्रदेश के 10 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। मस्जिदों को रंग गुलाल से बचाने के लिए तिरपाल से ढक दिया गया है। सबसे पहले देखिए, संभल में 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। विवादित शाही मस्जिद पर भी तिरपाल डाल दिया गया है। जामा मस्जिद समेत 21 मस्जिदों पर लेखपाल की तैनाती की गई है। माहौल संवेदनशील है, इसलिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। जामा मस्जिद के मौलाना ने नमाज का वक्त बढ़ाकर 2 बजे कर दिया है। जुलूस जिन इलाकों से निकलेगा वहां पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। कुल 49 अति संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया गया। होली से पहले प्रशासन ने शांति बैठक की है। बैठक में मस्जिदों को ढकने का फैसला किया गया। नमाज के वक्त में बदलाव भी किया गया है। शाहजहांपुर में 67 मस्जिदों को ढका गया है। इन मस्जिदों को तिरपाल या पन्नी से ढका गया है। शाहजहांपुर में लाट साहब के जुलूस की परंपरा है। दरअसल इस दौरान यहां मस्जिद और मजारों को ढका जाता है। इसे सदियों पुरानी जूता मार होली के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल होली के दिन लाट साहब का लंबा चौड़ा जुलूस निकाला जाता है। यहां से एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बिठाया जाता है। गाड़ी पर बैठे शख्स पर यहां के लोग रंग, जूते और चप्पल बरसाते हैं। जो शख्स गाड़ी पर बैठा होता है वो अंग्रेजों का प्रतीक होता है। आजादी से पहले से परंपरा चल रही है, जिसके खिलाफ वहां के लोगों का गुस्सा होता है और इजहार करते हैं उस गुस्से का। लाट साहब बनने वाला शख्स सहमति से जुलूस में आता है। लाट साहब बनने के बदले में उसे 50,000 रुपए भी दिए जाते हैं। उसे हजारों रुपए इनाम में और उपहार में भी मिलते हैं। हालांकि इसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। 4 दिन पहले से खातिरदारी की जाती है। जुलूस के दौरान मस्जिद मजारों को ढक दिया जाता है। इन्हें देखते हुए संभल से शाहजहांपुर तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेहतर तो यह होता कि हालात ही ना बनते कि मस्जिदों को ढका जा रहा है और दोनों त्योहार अमन, शांति और सुकून से होते। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में डीएम। हमारी ओर से ऐसा कोई प्लान नहीं है। यदि वो पक्ष स्वयं तय करते हैं तो ढक सकते हैं और हमने न तो किसी से इस तरह का कोई अनुरोध किया और न ही कोई बात, बल्कि दोनों पक्षों ने ये कहा है कि हम बहुत ही सौहार्द के साथ, समन्वय के साथ और शांति के साथ दोनों पर्व मनाएंगे। संभल नगरीय क्षेत्र में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों के मुतल्लियों प्रबंधकों की मीटिंग की गई थी। इसमें यह तय हुआ है कि जो होली के जुलूस के मार्ग में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को ढक दिया जाएगा और इसके लिए उनके द्वारा व्यवस्था की जा रही है और जो भी समय निर्धारित हुआ है उसके अनुसार वह अपने जुलूस को निकालेंगे और नमाज अदा करेंगे। संभल से ही आज की एक और बड़ी खबर है। संभल जामा मस्जिद से जुड़ी खबर है। जामा मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा जामा मस्जिद कमेटी के लोग कोर्ट गए थे रंगाई पुताई को लेकर। आज इस मामले में फैसला आया है। जामा मस्जिद की रंगाई पुताई होगी या नहीं, कोर्ट ने इस पर क्या कहा है देखिए जरा। संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की मंजूरी दे दी है। मस्जिद कमेटी बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई करा सकती है। कोर्ट ने रमजान के दौरान लाइटिंग कराने की भी इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने सख्त ताकीद की है कि ढांचे को कोई नुकसान ना हो। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। 25 फरवरी को मस्जिद कमेटी रंगाई पुताई की याचिका दी थी। कहा था हम लोग हर साल रमजान में मस्जिद की रंगाई पुताई करते हैं और लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। दरअसल हिंदू पक्ष रंगाई पुताई का विरोध कर रहा था। हिंदू पक्ष का कहना था कि इससे मंदिर के साक्ष्य मिट जाएंगे, इसलिए परमिशन ना दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कमेटी गठित की थी। हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी में मस्जिद के मुतवल्ली और एएसआई को रखा था। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने 4 मार्च को फिर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद विवाद को विवादित ढांचा लिखने का आदेश दिया, क्योंकि हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद विवाद लिखने पर कोर्ट से आपत्ति जताई थी। हिंदू पक्ष ने कहा था अगर मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद कहेगा तो हम मंदिर कहेंगे। हिंदू पक्ष की दलील थी कि राम मंदिर विवाद में भी विवादित ढांचा ही कहा जाता था।
अब देखिए जरा, दरअसल यह विवाद मंदिर मस्जिद विवाद है और इस विवाद में दावा यह है कि जामा मस्जिद मंदिर तोड़कर बना। जामा मस्जिद की जगह पर पहले हरिहर मंदिर था, हिंदू पक्ष का दावा है, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़वाकर मस्जिद बनाई। इसे लेकर 2024 को संबल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और जिसके बाद अदालत ने मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए थे।